बयान बड़ा मशहूर हुआ था, आपने कहा था कि मैं मुल्क का कर्जा उतार सकता हूँ, इसके जरिए मुझे मौका दें वजीर आजम इमरान खान और मैं कर्जा उतार दूंगा। अब ये जब इतना अप एंड डाउन होती है मार्केट, तो इससे कर्जा कैसे उतारा जा सकता है? दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा किए गए ट्वीट पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके कारण कई निवेशकों के पैसे डूब गए। जहां पर इसकी वैल्यू 68,000 US थी, वहीं एलन मस्क के ट्वीट के बाद इसकी वैल्यू घटकर 38,000 US पर आ गई। वहीं दोस्तों, हमारे नाकाम पड़ोसी पाकिस्तान के एक नाकाम इंसान वकार ज़का पाकिस्तान को अमीर बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान तक को सलाह दे रहा है कि अगर इमरान खान उसे मौका दे तो वह क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान को अमेरिका तक बना देगा। यह वही वकार ज़का है जो अपने उटपटांग पाकिस्तानी टीवी शो के ज़रिए कई बार हंसी का पात्र बनता है। दोस्तों, ये बात समझ से परे है कि पाकिस्तान में क्यों हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट्स बता पाकिस्तान को डुबाने में तुला हुआ है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी देखते हैं कि आखिर वकार ज़का इसमें कह क्या रहा है। ये बताइएगा, ये आप तो बता चुके थे कि ऐसा होने लगा है। ये जो लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं बिटकॉइन में, दीगर क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, ये अचानक हुआ है? ये मालूम नहीं था लोगों को कि ऐसा होने लगा और उनको नुकसान हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद टीवी चैनल से राब्ता किया और 24 घंटे पहले, और जो ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल हमने एक बनाया हुआ है फेसबुक पे, उस पे मैंने अपने पेज पर ये बाकायदा प्राइवेट ग्रुप में बता दिया था कि भाई अपने पैसा अब आप निकाल लीजिए, अब ये प्रॉब्लम होने वाली है। उस प्रॉब्लम का ताल्लुक चाइना से नहीं है। ये जरा गौर कीजिएगा कि चाइना में तो कभी क्रिप्टो करेंसी लीगल थी ही नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग लीगल है कि माइनिंग मशीन लगाएं और पैसा आए। वहां क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन तो होती नहीं थी। ये पैसे दिए गए हैं यूरोप में और डिफरेंट मीडिया कंपनीज को कि जानबूझ के ये न्यूज फैलाओ ताकि ऑटोमेटिकली यहां पर बिटकॉइन को गिराया जाए। जब ये बात हमें पता चल गई थी तो ऑन चेन एनालिसिस होता है, उसके थ्रू हमें ये अंदाजा हो गया था कि जी ये इस वक्त फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालने वाला है। अच्छा। फेसबुक जो करेंसी निकाल उसके कब के बिटकॉइन चाहिए और बिटकॉइन उसे खरीद रहे हैं नीचे से, यानी नीचे की प्राइस से खरीदने हैं। इसीलिए एक निजी चैनल पे मैंने पहले बताया था कि 35 और 30 हजार डॉलर 24 घंटे में जानने वाला है। ये पूरी इसमें सबसे ज्यादा चीज नोटिस कीजिए कि चाइना में कभी ट्रांजैक्शंस तो थी ही नहीं बिटकॉइन की। वो तो हमेशा से बिटकॉइन माइनिंग अलाउ किया कि आने के पैसे हैं। इसमें बंदा रिसर्चर नहीं होगा, जो बंदा इसमें सही तरह तहकीक नहीं कर सकेगा उसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हर बंदा आजकल क्या कर रहा है, साइंसदान बन गया है। 3 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी में जुम्मा 4 दिन आया और अपने सारे रिलेटिव्स को बता रहा होता है यार ये कॉइन ले लो, अरे इस कॉइन में फायदा होगा। आप उससे ये पूछें कि भाई आपने कभी खुद पैसे कमाए इससे गाड़ी खरीदी, कहीं दुनिया में ट्रैवलिंग की है, इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में गए हैं, आपने कुछ किया है? कभी भी किसी के सजेशन पे ना जाए। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है आपका। खुदारा कभी भी रिसर्च किए बगैर, तहकीक किए बगैर इसमें काम ना करें। और अभी देखिए बिटकॉइन 24 घंटे में अगर ये डंप होता, देखिए गोल्ड की मार्केट गिरती है, स्टॉक की मार्केट गिरती है, तो 24 घंटे में वापस नहीं आती। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 20 मई को बिटकॉइन $30,000 से $41,000 पर आ गया है। 24 घंटे में $10,000 का जब इस वक्त मैं लाइव देख रहा हूं, कौन सी मार्केट वापस आती है? इसका मतलब यह है कि प्लान करके डंप किया गया था, प्लान करके तैयारी की गई थी कि 30,000 से सारा माल खरीदना है और खरीद के दोबारा मार्केट में वापस। लेकिन वकार ये भी तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के जो मालिक एलन मस्क, उनके बयान के बाद भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमारी अब कंपनी खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। देखें जी, ये जो जितने भी अमीर बैठे हैं ना, ये पाकिस्तान में हमारे जो बेचारे नॉर्मल करप्शन करते हैं लोग, इनको लोग समझ रहे होते हैं बहुत करप्ट है। दुनिया में, डिजिटल दुनिया में एलन मस्क सबसे बड़ा करप्ट है, जो जिसे कहते हैं ना करप्शन का बादशाह है। वो दुनिया की मार्केट्स को मैनिपुलेट करता है। जब ये $38,000 पे था, देखें आज बिटकॉइन जिस कीमत पे खड़ा है ना, ये वही कीमत है जहां से एलन मस्क ने खरीदना शुरू किया था। 1.5 बिलियन टेस्ला ने इन्वेस्ट किए थे। तो ये वो शख्स है जो, देखे इसका नाम एलोन मस्क का नाम एलोन चीपा तो है नहीं, एलोन ईदी ट्रस्ट तो है नहीं कि वो मुल्क को कौम की खिदमत के लिए आएगा। वो तो पैसे कमाने आया। टेस्ला को 28 जून को दिखाना है कि टेस्ला प्रॉफिट में है, और टेस्ला को दिखाना है क्योंकि उसका स्पेस एक्स तो चल नहीं रहा, स्पेस एक्स पैसे बना नहीं पा रहा। तो उसको ये सारे बिटकॉइन की इंडस्ट्री में इसलिए आया था $38,000 पे, ताकि वो यहां से पैसा बनाए। 38,000 पे इन्वेस्टमेंट की, 57 से बेचना शुरू किया। और ये बेचने का ताल्लुक जो है, इसको समझने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर बॉट्स होते हैं, और वो बॉट्स की जो निगरानी है, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा, जितने पाकिस्तानी हजरात हैं, मेरी उनसे अशद रिक्वेस्ट है
कि आप लोग खुदारा इसको सीखे बगैर एलोन मस्क को, वकार ज़का हो, अमजद हो, राशिद हो, इसके बोलने पे कॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये तक आपने ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना। और जो $10 आप लगा रहे हैं, ये $10 हम आपको कुछ फ्री साइट्स बताएंगे जैसे आपको फ्री बिटकॉइन या फ्री कॉइन्स मिलने का इम्कान होगा। आप $10, हमारा मकसद है जो $10 आप दे रहे हैं ना, 1500 रुपए, वो आपके रिकवर होते रहे। और आपने 1 महीने तक, जैसे देखें आप जिम में जाते हैं तो जिम में आप पहले दिन 100 kg का वेट नहीं उठाते, आप आराम से जाकर वहां पर टाइम लेते हैं। इसी तरह आपका दिमाग रेडी नहीं है इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन के लिए, तो दिमाग की ट्रेनिंग के लिए 1-2 महीने सिर्फ ग्रुप में बगैर पैसों के आपने रहना है। देखें पैसे कैसे बनते हैं, देखें पैसा विड्रॉ कैसे करना है, पाकिस्तानी बैंक में कैसे लाना है, FBR में कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे अहम चीज है भाई, पैसा कमा रहे हो तो FBR में डिक्लेयर भी तो करोगे ना, बताओगे नहीं कि क्या कमा रहे हो। इसके लिए कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं से भी पैसा बनाया है, डिक्लेयर करिए। लेकिन वकार, आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था, आपने कहा था कि मैं मुल्क का कर्जा उतार सकता हूं इसके जरिए, मुझे मौका दें वजीर आजम इमरान खान और मैं कर्जा उतार दूंगा। अब ये जब इतना अप एंड डाउन होती है मार्केट, तो इससे कर्जा कैसे उतारा जा सकता है? देखिए, मैं कल लाइव ट्रांसमिशन में जब ये डंप होने लगा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी बंदा अपनी ट्रेडिंग नहीं दिखाता। मेरे फेसबुक पे लाइव वीडियो, ट्विटर पे मौजूद है कि 40,000 से जब ये डंप होना शुरू हो रहा था, मैंने कहा देखे जी, यहां से मैं $1 मिलियन अपने बना के दिखाता हूं। वो लाइव वीडियो पड़ी हुई है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अच्छा। वहां पर बाइनेंस का जो, जी वो लाइव वीडियो पड़ी है, और वो $1 मिलियन पे देखें, बाइनेंस जो एक्सचेंज है फिर वो गड़बड़ करते हैं, तो उन्होंने हैंग कर दिया एक्सचेंज। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा था, जब मार्केट गिरती है तब भी पैसा बनता है। और हमने ये नहीं कहा कि हुकूमत ट्रेडिंग में पैसा लगाए, हमने ये कहा था कि 2016 से अगर माइनिंग मशीन लगा दी जाती, आप फर्ज करें आपके घर पे कंप्यूटर लगा हुआ है, वो महीने के $1000 वर्थ के बिटकॉइन बना रहा था 2016 से, तो आज वो कितने मालियत के हो चुके थे। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा ऐसे उतरेगा, हाइड्रो पावर के थ्रू एक सिस्टम हम लगा चुके हैं केपी में। अच्छा। जितने दुनिया के बाकी वेस्टर्न मुल्क के हजरात हैं, उनको ये कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त एनवायरमेंटल कंडीशन, जो एलन मस्क ने भी बोला भाई से कार्बन आता है, ये मसले आते हैं, वो मसले आते हैं, हालांकि उसको अपना रॉकेट नजर नहीं आता कि रॉकेट से फूल तो निकलते नहीं है भाई, वो भी माहौलियात को खराबी कर रहा होता है। जो उसकी लिथियम की बैटरी बन रही है जिससे बनती है, उसमें भी कार्बन का चक्कर होता है। हम ये बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया में आइडियल जगह है, मंगोलिया से, दुनिया में हर जगह से लोग यहां आके माइनिंग मशीनें हाइड्रो पावर के थ्रू लगाएं, तो ना सिर्फ केपी के वो जगह की वैल्यू बढ़ेगी, जब भाई वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग यहां आएंगे, पैसा आएगा, तो कर्जा उतारने के लिए इससे तेज रफ्तार कोई और इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ना टेक्सटाइल, ना फुटबॉल। तो हमें ये मौका दिया जाए कि मैंने एक सैंपल लगा तो दिया पिछले 6 महीने से, वो 6 महीने से मशीनें चल रही हैं, और किसका है? तो हम ये कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि हम पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बना के देते हैं। उस एक्सचेंज से, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज रेडी किया हुआ है मैंने, भाई मुझसे फ्री ले लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप वो ले लो, उससे कर्जा उतरना शुरू होगा, माइनिंग मशीनों से उतरना शुरू होगा। ये पूरा प्लान आप दे चुके हैं हुकूमत को, जो प्लान आप बता रहे हैं ये दे चुके हैं हुकूमत को, और उस पर अमल दरामद के लिए इस पर कुछ काम होना शुरू हो गया? फवाद चौधरी साहब को हमने दिया, खालिद महमूद साहब को दिया, जब वो IT मिनिस्टर थे, अमीनुल हक साहब को 100 दफा दिया। ईद मुबारक का मैसेज उठा लेते हैं, ये वापस ईद मुबारक का मैसेज का जवाब देते हैं, इसके मैसेज का जवाब नहीं देते।